नमस्कार दोस्तों। हम सभी लोग अभी कोरोना के प्रभाव से इतने ज़्यादा परेशान हैं कि सब लोग अब भगवान से एक ही प्रार्थना कर रहा है कि आप बस कीजिए। लेकिन क्या इस विपत्ति के लिए हम स्वयं जिम्मेवार नहीं हैं? पहले जो हम लोगों ने गलतियां की उसके परिणाम में हमें ये वायरस मिला है। लेकिन वायरस मिलने के बाद भी हम लोगों को ये समझ नहीं आई है कि अभी भी सुधर जाएं, क्योंकि कोरोना का पहला लहर हम लोगों को चेतावनी दिया। दूसरे लहर में हम लोगों ने कुछ पहले लहर से नहीं सीखा और उसका खामियाजा आपको अब दिख रहा है। अब अलग अलग वैज्ञानिकों का अब दावा है कि अगली लहर मतलब तीसरी लहर भी आ सकती है। तो पहले लहर में 60 से ज़्यादा के उम्र वाले जो थे उनको ज़्यादा प्रभावित किया, जो ज़्यादा कमज़ोर थे उनको प्रभावित किया। दूसरी लहर ने बताया कि यह इस धरती पर स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है, कोरोना किसी को भी अपने प्रभाव में ले सकता है और उसकी स्थिति को बिगाड़ सकता है। ऐसा मत सोचिएगा कि जो लोग स्ट्रॉन्ग हैं कोरोना से वो बच जाएंगे। तो जिंदा रहना और सुरक्षित रहना, स्वस्थ रहने में अंतर है। आप जीवित रहेंगे निश्चित रूप से, लेकिन आपका फेफड़े का बड़ा हिस्सा डैमेज हो चुका होगा। तो अभी ज़रूरत ये है कि अगर ये दूसरी लहर भी हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, जो कि गलती है पहले लहर को न सीखने का, तीसरी लहर का इंतज़ार न करें। अपने आप को अभी से इस तरीके से बदल लें कि तीसरी लहर आए ही नहीं तो वैज्ञानिकों ने अपना दावा कर दिया है। उनकी जो भविष्यवाणी है वो सत्य नहीं होनी चाहिए। अगर वो सत्य हुई तो रोने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। और इसके लिए सबसे अधिक जिम्मेवार और सबसे अधिक उत्तरदायित्व अगर किसी का है तो वो नौजवानों का ही है, क्योंकि उन्हें बाहर जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ता है। वो अपने आप को जितना सुरक्षित हो सके करें, क्योंकि उनके द्वारा ही कोरोना घरों तक आएगा। घरों में आपके बच्चे हैं, अब उनकी बारी है। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे तक कोरोना पहुंच जाए? क्या लगता है बच्चे इतने स्ट्रांग हैं कोरोना को झेल लेंगे? अब ज़रूरत इस बात को समझने की है कि जो एक गलती किए हैं फिर दोबारा वो गलती नहीं होनी चाहिए। आपके घरों तक कोरोना नहीं पहुंचना चाहिए। किसी भी हालत में तीसरा लहर नहीं आना चाहिए, नहीं तो तबाही तो आप देख ही रहे हैं। हर घर तक अगर ये तबाही पहुंचेगी तो क्या स्थिति होगी, सोचने पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। समझिए इस बात को। बाहर निकलिए, बहुत ज़रूरी है तब निकलिए। घर का राशन का सामान अगर लेना हो तो बाहर जाइए और महीने भर का सामान उठा कर लाइए। हर रोज़ मत जाइए राशन के लिए। सब्जियां लेने जा रहे हैं तो कम से कम सप्ताह भर का लेके आइए, ताकि अगले एक सप्ताह तक आपको बाहर ना निकलना पड़े। आपको कोरोना को घर लाने के लिए कम मौका मिले। कोरोना आपके घर आएगा तब जब आप बाहर जाओगे, लेकिन बाहर जाना अगर कम कर दोगे तो निश्चित रूप से कोरोना के घर में आने की संभावना भी उसी अनुपात में कम हो जाएगी। अभी किसी भी जगह पे जाते हैं तो भीड़ ही दिखाई देती है, दूर से निकल लेते हैं। सब्जी लेने गए थे, इतनी भीड़ कि सब्जी बाज़ार के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई, बाहर से ही चले आए। मार्केट में गए तो लगा कि शायद सामान खरीद पाएंगे किराना के स्टोर पे, लेकिन वहाँ भी भीड़। आखिर ये भीड़ क्यों हो रही है? क्या सारे लोगों को अभी ही सामान खरीदना है?
क्या सारे लोगों के पास सामान खत्म हो गया इसी समय? और जो लोग खरीद रहे हैं वो पॉलीथीन में थोड़े थोड़े सामान खरीद रहे हैं, अभी भी नहीं समझ रहे हैं कल नहीं आना चाहिए, परसों नहीं आना चाहिए, एक सप्ताह तक घर से ना निकलें, ऐसी खरीदारी कम से कम करें। नहीं तो जितनी बार बाहर निकलेंगे कोरोना के घर में आने की संभावना उतनी ज़्यादा हो गई। तीसरी लहर ना आए इसके लिए भगवान से भी प्रार्थना कीजिए और अपने लिए भी काम कीजिए। हैंड वॉश करना, मास्क पहनना, ये 2 बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। मार्केट में जाने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का तो क्या हो रहा है वो सब लोग देख रहे हैं, लेकिन अगर वो पॉसिबल नहीं हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है, तो मास्क इतना पावरफुल रखिए, 2 मास्क लगाइए। घर पे आने के बाद सबसे पहला काम हाथ वॉश करने का कीजिए। किसी भी सामान को छूने से पहले घर का गेट तक, घर का दरवाज़ा तक मत छूइए, सामने वाले को कहिए खोलने के लिए। हैंड वॉश का डब्बा खुद से न लीजिए, किसी से मांगिए हैंड वॉश, हाथ धोइए। नल तक मत छूइए अपने हाथों से जब तक आप हाथ को हैंड वॉश न कर लें। हैंड वॉश के बाद सबसे पहले अपने सारे कपड़े जो आपने पहन रखे हैं वो उतारिए। हाँ, ये भी ध्यान रखना है हैंड वॉश जो है वो आपके जितने भी खुले हाथ हैं, मान लीजिए ये टी शर्ट मैंने पहना और मैं बाज़ार गया तो यहाँ से यहाँ तक पूरा हाथ मुझे धोना चाहिए, जितना भी खुला एरिया है। अगर आपने फुल शर्ट पहना हुआ है तब तो ठीक है, आपके कलाई के नीचे धोने से भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपने टी शर्ट पहना है तो आपको पूरा हाथ धोना चाहिए। उसके बाद सारे कपड़े खोल करके अगर पॉसिबल हो तो उसे तुरंत धोने के लिए सर्फ में डाल दें, और अगर नहीं संभव है तो ऐसी जगह पे टांगे जो किसी के आने जाने के जगह से न मिलता हो, ताकि उसमें अगर वायरस हो तो भी वो गलती से भी किसी के ऊपर, किसी के सांसों में न जा पाए। तो बचना तो खुद ही पड़ेगा। सरकार की स्थिति आप देख ही रहे हैं, सरकार के भरोसे आप नहीं रह सकते, और सरकार अब कुछ कर भी नहीं पाएगी। अगर वो चाहेगी भी तब भी नहीं कर पाएगी, उसके हाथ से सारा मामला निकल गया है। अब तो ऊपर वाले के हाथ में है और दूसरा अपने हाथों में है। अगर हम लोग अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने आप को इस तरीके से बनाया कि कोरोना घर में ना आए, तो ही तीसरी लहर रुक सकती है। रोकना ही होगा और हमें ये करना ही होगा। एक बार गलती कर चुके हैं, दूसरी बार नहीं करेंगे। पहली बार पहले लहर से दूसरी लहर में तो आ गए, तीसरी लहर नहीं आनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है, ध्यान दें, सुरक्षित रहें, कोरोना के गाइडलाइनों का पालन करें, तभी सुरक्षा मिलेगी। धन्यवाद।